अमित जी, मैं आपसे आप क्या बातें कर रहे हैं? मेरे एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। आप क्या क्या बातें कर रहे हैं? अब आप रुक जाइए, दूसरों को भी सुन लीजिए। विशाल मिश्रा, उस पर तो आप नहीं जम जा रही है। देखिए विशाल मिश्रा, आप बोलिए। जब राजस्थान के करौली में हिंदू नव संवत्सर के दिन से शुरुआत होती है पत्थरबाजी की, मध्य प्रदेश के खरगोन में पहुंचती है, दिल्ली में हनुमान जयंती जन्मोत्सव के दिन होता है, जब पत्थरबाजी होती है, तब इनमें से चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, और चाहे एआईएमआईएम के प्रवक्ता हो, इन सब के मुंह में दही जम जाती है। और जब वही जो जिन लोगों ने अनाथ कर रखा है, जब उनके ऊपर बुलडोजर चलता है, तो सारी सेकुलर पार्टियां एक तरफ आ जाती हैं। हमारे मान्यवर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी वहां पर भी माइनॉरिटी का खेल खेल गए, ट्वीट करते हैं कि पुअर एंड माइनॉरिटीज। अरे मान्यवर, बुलडोजर का भी अब आप धर्म देखेंगे। अगर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उस पर बुलडोजर चल रहा है, तो इतना प्यार क्यों है भाई? इतने आप हमदर्द क्यों बनते हैं? वहां पर भी माइनॉरिटी का कार्ड आप लेकर चले आए। ये तुष्टिकांड की राजनीति नहीं तो क्या है? पत्थरबाजी हुई, प्रोफेसर साहब, राज्यसभा में अब जगह नहीं है। आपने कंडेम किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूं, कंडेम किया। कांग्रेस, अरे प्रोफेसर मिश्रा, अब वो राज्यसभा नहीं बन पाओगे, ज्यादा मेहनत ना करो, बहुत लोग हो गए। अब जगह नहीं है बीजेपी में। आप मुझे बार बार मैं फिर से, अच्छा एक सेकंड विशाल मिश्रा, मैं अतीकुर रहमान के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन अमित जमाई क्योंकि आप बार बार बीच में बोल रहे हैं, एक बार मुझे और बता दीजिए, आप एक निंदा तक नहीं कर पाए? आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहां बैठे हुए हैं, पार्टी के एक प्रतिनिधि की तरफ से यहां बैठे हुए हैं, शफीकुर रहमान बर्क का बयान, इसका मतलब आप उसके साथ हैं, मतलब यही हुआ ना? मैं कहता हूं, मैंने कहा श्रीन, मैंने कहा किसी भी तरह का बयान पक्ष विपक्ष से बयान मर्यादित होना चाहिए। आप पहले अपनी प्रोफेसर पार्टी दिल्ली की बात के कीजिए, और मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आप मेरे सभी मेहमानों का नहीं अमित जामी, आप भी थोड़ी संजीदगी दिखाइए, मुझे अच्छा लगेगा आप भी अगर मेरे बाकी मेहमानों से अच्छे से बात करें। शिरीन सुन लीजिए, आप शिरीन सुन लो, आखिरी बात सुन लो। बीजेपी आरएसएस के जितने नेता हैं, जिले के 20-20 नेता की लिस्ट में अगर उत्तर प्रदेश में बनाना शुरू करो, मैं तो आपके पार्टी योगी आदित्यनाथ थक जाएंगे, अब बिल्डिंगें गिरनी शुरू नहीं होंगी। ठीक है, मैं तो शफीकुर रहमान को जानती हूँ फिलहाल, जिन्होंने अपने मुंह से जिस तरह की बात कही, मैं उम्मीद कर रही थी आप निंदा करें। आती हूँ रागनी जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन अतीकुर रहमान का पहले रुक कर लेते हैं। ठीक है अमित जामी, बस प्लीज आप इसे अपने भाषण का मंच मत बनाइए, बहुत देर से आप भाषण दे रहे हैं, माफ कीजिएगा। अतीकुर रहमान जी, जिसका जिक्र यहाँ पर स्वामी दीपांकर भी कर रहे थे कि ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है इस वक्त देश भर में, ऐसे में तो मुस्लिम धर्म गुरुओं को और जो एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, उन्हें तो सामने आकर शांति की अपील करनी चाहिए, या मुंह से जहर उगलना चाहिए? जी सही कहा शिरीन आपने। देखिए शिरीन, क्योंकि हम सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं पैनल पर, जिम्मेदारी से बात करना जरूरी होगा। कुछ बातें तय हो जाना जरूरी है शिरीन, मैं समझता हूं। अगर इन बातों का हल चाहते हैं हम, कम्युनलिज्म है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम हमेशा ये इश्यूज उठते हैं, तो कुछ कॉमन बातों के ऊपर अगर हम राय हो जाए, आरपी सिंह साहब भी, रागिनी जी भी, स्वामी जी बैठे हैं ये भी, तो वो अच्छा है। सबसे पहले तो ये, जब टुकड़े टुकड़े आप गैंग कहते हैं, कैंडल लाइट आप गैंग कहते हैं, मोमबत्ती गैंग आप नाम दे देते हैं, जिहादी नाम दे देते हैं, तो ये कौन लोग हैं श्री? सरकार को इनको तय करना चाहिए, इनको अपने समाज से उठा के फेंकना चाहिए, इनको सजा आफ्ता करना चाहिए, ताकि ये बातों को हम स्ट्रीमलाइन कर सकें। ये आखिर कौन लोग, क्यों ये इश्यूज उठते हैं? और हमेशा एक उंगली में आपकी तरफ अगर उठाता हूं तो 4 उंगली मेरी तरफ होती है। वही बात आरपी सिंह साहब भी करते हैं, एक उंगली हमारी तरफ उठाते हैं, 4 उंगली उनकी तरफ होती है। तो ये बातों को अगर स्ट्रीमलाइन हम करना चाहते हैं तो इसकी पहल सरकार को करना चाहिए, और ये एलिमेंट्स को बाहर करने की पहल करना चाहिए। अब ये नहीं इसका सुझाव होना चाहिए कि आप बुलडोजर लेकर जाएं और उसको जमीन दोष कर दें चीजों को और इसका हल निकल आए। देखिए श्री, ये 2-4 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को टीवी चैनल पे मैंने सुना, रिटायर्ड जजेस आए, आईपीएस ऑफिसर्स आए, और सबने ये कहा कि जो प्रोटोकॉल होता है उसका वायलेशन हुआ, जो प्रोसीजर उसका होता है उसका वायलेशन हुआ, ये तरीका नहीं होता है।
बुलडोजर चलाना हल नहीं है। नोटिस दिया जाता है, कोर्ट का संज्ञान लिया जाता है, सरकार विदिन हम अपनी राइट्स है वो एक्शन ले सकती है, लेकिन प्रोसीजर को फॉलो ना करना एक तरफ इशारा करता है कि ये आपने कम्युनल एक्शन किया है। शिरीन, मोटी मोटी बात ये है नहीं, कि किस बीजेपी एक मिनट, ये सरकार आप कह रहे हैं कि RSS के एक तरफा प्रेरित कार्रवाई, होकर ये काम कर रही है। एक तरफा कार्रवाई। आप सिर्फ जहांगीरपुरी से ही मुझे लग रहा है अपडेटेड हैं, बाकी जगहों पर जो कार्रवाई हुई है उससे आप शायद नहीं, आपको जानकारी है। अतीकुर रहमान, अलवर की खबर आपको पता होगा, अलवर में भी जानकारी है इसी शिरीन, तरह की, लेकिन फिर कैसी एक तरफा कार्रवाई? आप भी वही बात कर रहे हैं ना अतीकुर रहमान? मैं तो उम्मीद कर रही थी कि आप कुछ ऐसी बेहतर बात करेंगे यहाँ पर, आपने भी वही बात कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।